नमस्कार दोस्तों, जर्नी ऑफ इलेक्ट्रिकल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इंडस्ट्री में जनरेटर कैसे ऑपरेशन किया जाता है और कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, उसके बारे में हम आज टोटली माहिती लेंगे। तो लास्ट तक बने रहे, आपको बहुत सारा सब कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, हमारे इंडस्ट्री में ये दो जनरेटर है, जो दोनों जनरेटर 750 केवीए के जनरेटर है, मतलब कि 750 केवीए रेटिंग है। तो ये जो सिंक्रोनाइजिंग रिले ये जो दिख रहा है वो जनरेटर 1 का है, और ये जो जनरेटर 2 है उसका सिंक्रोनाइजिंग रिले दिख रहा है। तो यहाँ से हम डीजी को मैन्युअली ऑपरेट करेंगे, और डीजी ऑपरेट होने के लिए हमारा ये डीजी पैनल दिया है। तो ये हमारा ब्रेकर 1 है और ये ब्रेकर 2 है। जैसे ही हमारा जनरेटर यहाँ से चालू करेंगे तो ये ब्रेकर ऑन होगा, और ये ब्रेकर होने की वजह से हमारा जो पावर सप्लाई है वो कंट्रोलिंग रूम में जाएगा। तो वो क्यों ज़रूरी है, कैसे ऑपरेशन किया जाता है, वो हम आपको बताएंगे डिटेल में। तो दोस्तों, जैसे कि हमारा जब भी जीबी का पावर कट ऑफ होता है तो हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे मशीन वर्किंग कंडीशन में होते हैं, तो हमको इमरजेंसी पावर सप्लाई के लिए डीजी का बहुत ज़रूरी है। तो जब हमारा डीजी का पावर सप्लाई ऑन होता है तो वो बस कपलर के थ्रू चेंज ओवर कैसे लेते हैं वो भी हम आपको एलटी कंट्रोल रूम में जाके दिखाएंगे। तो पहले हम डीजी के बारे में देखते हैं, डीजी कैसे होता है, कैसे ऑपरेशन किया जाता है, और कौन कौन से पार्ट का उसको ख्याल रखना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको अभी आगे दिखाता हूँ। तो चलो दोस्तों, अभी हम जाते हैं जनरेटर की तरफ। दोस्तों, ये हमारा जनरेटर है, दो जनरेटर सेट है, सुधीर कंपनी का है, और ये पूरा साइलेंट जनरेटर है। तो ये 750 केवी रेटिंग का जनरेटर है। तो आगे मैं आपको ये बॉक्स खोल के दिखाता है जनरेटर में क्या क्या पार्ट्स है, कैसे वर्किंग करता है, और कौन सी सावधानी रखना चाहिए। पहले तो हम इसके लिए जो डीजल चाहिए, तो डीजल स्टोर को आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, ये हमारा डीजल स्टोर है। तो डीजी को ऑपरेट करने के लिए यहाँ से हम डीजल लेते हैं और डीजी को ऑन करते हैं। अभी आगे देखते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा डीजी है, ये पूरा हमारा डीजी का सेट है। डीजी को चलाने के लिए हमको ये 12-12 वोल्ट की दो बैटरी है। तो ये दो बैटरी हमको मेंटेन रखनी चाहिए। ये जब भी हम कंपनी में आते हैं तो पहले जब जनरेटर चालू करने का रहता है तो हम कौन कौन सी पहले सावधानी रखते हैं, क्या क्या चेक करते हैं, उसके बारे में दिखाएंगे। ये जो बैटरी के टर्मिनल्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये दोनों हमको टाइटनेस चेक करने का रहता है, और उसका टर्मिनल वोल्टेज कितना है दोनों बैटरी का, वो देखने का रहता है। ये जो आगे दिख रहा है दोस्तों, ये हमारा डायनेमो है। इसकी वजह से हम ये जनरेटर चालू होने में मदद करता है। ये हमारा रेडिएटर है, फैन है। ये पूरा हमारा जनरेटर है। ये ऑल्टरनेटर दिख रहा है, ये जो दिख रहा है दोस्तों, ये ऑल्टरनेटर है। अभी ये हमारे पास जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर की मदद से हम बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज ले लेंगे। तो पहले हम इसका वोल्टेज है मल्टीमीटर, ये जो एसी दिखा रहा है उसकी जगह हम डीसी सप्लाई लेने वाले हैं, तो इसको एसी से डीसी करेंगे। ये जो डीसी दिख रहा है, अभी ये दोनों सिरा जो है वोल्ट मीटर का, वो हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में लेंगे। तो देखो, हमारा वोल्टेज आ रहा है 27.6। तो हमारा ये टोटली वोल्टेज आ रहा है 27.6। ये हमारा स्टैंडर्ड वोल्टेज है। तो बैटरी हम रन करा सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम बैटरी
को देखते हैं तो बैटरी का जो टर्मिनल वोल्टेज है वो हमारा 24 वोल्ट से नीचे नहीं आना चाहिए, कम नहीं आना चाहिए। अगर बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज 24 वोल्ट के नीचे रहेगा तो हमारा बैटरी डिस्चार्ज कंडीशन में है, ये सावधानी रखनी चाहिए। जब भी हम डीजी ऑन करेंगे तो स्टार्ट करने से पहले डीजी अगर नहीं ऑन होता है तो बार बार हम डीजी ऑपरेट करने के लिए स्विच नहीं दबाएंगे, क्योंकि अगर जो बार बार हम स्विच दबाते रहेंगे तो ये जो बैटरी है ये बैटरी ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाएगी, तो फिर बाद में हमको इसको अलग से चार्जिंग करना पड़ेगा और बहुत टाइम जाएगा और दूसरा टाइम भी वेस्ट होएगा। तो हम सावधानी रखेंगे कि बार बार हम उसको, अगर डीजी पहले ऑन नहीं होता है तो उसको ऑन नहीं करेंगे, पहले टर्मिनल वोल्टेज ही चेक करेंगे, इसके बाद ही हम डीजी का टेस्ट लेंगे। अभी आगे देखते हैं यहाँ का जो डीजल है वो डीजल कहाँ पे फिलअप करते हैं। ये हमारा डीजी मैन्युअली ऑन करने का जो बोर्ड है, यहाँ से भी हम मैन्युअली ऑन कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो अभी इसका जो कनेक्शन है वो हमारा उधर पैनल में से स्टार्ट करने का लिया है, तो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा डीजल टैंक है दोस्तों, ये हमारा जो डीजल टैंक है इसमें करीब 900 लीटर जितना हमारा डीजल आता है। तो ये रोड की वजह से हम डीजल चेक करेंगे। देखो अभी डीजल बहुत सारा है, तो ऐसे हम हर रोज़ डीजल भी चेक करते हैं, क्योंकि जनरेटर को चलाने के लिए डीजल बहुत ज़रूरी है, तो ये भी चेक करना चाहिए। अभी जैसे हम डीजी का पूरा चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम ये क्या करेंगे, जो ऑयल रहता है ऑयल प्राइमिंग पंप ऑन, मतलब कि हमारा जो ऑयल रहता है उसको हम पहले ये स्विच की मदद से ऑयल का प्राइमिंग करेंगे। जो ऑयल सर्कुलेशन कराने के लिए हम ये स्विच की मदद से ऑयल सर्कुलेशन, ये हम करीब 12 या 15 सेकंड जैसे ऑन रखेंगे, ऑयल सर्कुलेशन हो जाएगा। 12-15 सेकंड के बाद हम ऑफ कर देंगे। ऐसे ही हम दूसरे जनरेटर का भी ऐसे ही करेंगे, ऑयल प्राइमिंग ऑन कर देंगे, 12-15 सेकंड के बाद ऑफ कर देंगे। अभी दोस्तों हम स्विच की मदद से जनरेटर ऑन करते हैं, तो कैसे ऑन करेंगे देखेंगे। जो पहला हमारा ये जो इमरजेंसी स्विच है, पहले ये खोल देने का, ये इमरजेंसी रिलीज़ हो जाएगा, ये रिलीज़ हो गया। बाद में स्टार्ट बटन, जब तक इंजन स्टार्ट अच्छी तरह से नहीं हो जाता, स्टार्ट बटन दबा के रखने का, इसको दबा के छोड़ नहीं देने का, नहीं तो जनरेटर चालू नहीं होगा। ये थोड़ी देर दबा के रखने का। अभी इंजन हमारा स्टार्ट होगा। ये देखो इंजन हमारा भी स्टार्ट हो रहा है। जैसे स्टार्ट हो गया ये लाइट ग्लो हो गई बराबर, और हमारा ये पैनल 1 चालू हो गया। आगे डीजी दिखाता है हम, देखो हमारा डीजी ऑन हो गया है। दोस्तों इसको हम करीब 2 से 3 मिनट चार्ज करेंगे और 2 या 3 मिनट के बाद हम डीजी को ऑफ करेंगे। ये जनरेटर हमको हर रोज़ क्यों चार्ज करना पड़ता है, क्योंकि अगर इमरजेंसी में अगर जीबी का पावर चला गया और हमने अगर इसका टेस्ट नहीं लिया रहेगा तो हमको कैसे पता चलेगा कि आज जनरेटर चालू तो अच्छी कंडीशन में है या नहीं। अगर जैसे ही पावर कट हुआ और हम तभी ही जनरेटर चालू करने के लिए जाएंगे, अगर हमारा जनरेटर चालू नहीं हुआ तो आगे कंपनी में बहुत सारी दिक्कतें आ जाएगी। इसलिए हम उसको जब भी शिप में आते हैं तो पहले हम उसको चार्ज कर लेते हैं। अभी जैसे ही 2 या 3 मिनट होगी, हम जैसे ही ऑन किया था वैसे ही रेड बटन पुश बटन हम दबा के रखेंगे, और जैसे ही इंजन की स्पीड कम होगी हमारा जनरेटर बंद हो जाएगा। और ये जो रिले दिख रहा है इसमें कोई भी अगर फॉल्ट आया, जैसे कि हीटिंग का, कूलिंग हीटिंग का फॉल्ट आया, ओवर करंट ओवरलोड का फॉल्ट आया,
तो हमारे ये रिले जो है वो ट्रिप कर देगा और जनरेटर को सेफ रखेगा। जैसे हमारा मोटर या ट्रांसफार्मर को रिले प्रोटेक्शन देता है, वैसे ही ये अपना जनरेटर को प्रोटेक्शन देता है। तो अभी हम इसकी वजह से हम अभी बंद करते हैं और हमारा जनरेटर स्टॉप होगा। ये दबा के रखेंगे। देखो हमारा जनरेटर ऑफ हो चुका है और जैसे ही ऑफ हो जाएगा हम इसको बंद कर देंगे। ये इमरजेंसी स्विच हमारा बंद हो गया। ऐसे ही हम दूसरे जनरेटर को भी टेस्ट लेंगे। और आगे अभी दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हम ये तो अभी हमारा डीजी टेस्ट चालू था, लेकिन जब जीबी का पावर जाएगा तो हम डीजी ऑन करके पावर कैसे एलटी पैनल में लेते हैं और उधर चेंज ओवर लेते हैं, वो भी आपको मैं अभी आगे दिखाता हूँ। तो अभी मैं दोस्तों चालू करके नहीं दिखा सकूँगा क्योंकि हमारा पावर ऑन है और हमारा कंपनी में मशीन भी सब ऑन है। तो मैं आपको ऐसे ही ऊपर से दिखा सकता हूँ कि क्या कैसे हम ऑपरेट कर सकते हैं। अभी मैंने आगे दिखाया, हम जनरेटर को पूरी तरह से चालू कर देंगे। जैसे ही हमारा ये जनरेटर चालू होगा तो ये जो टीएनसी स्विच दिख रहा है, ये टीएनसी स्विच को हम क्लोज की कमांड देंगे। तो जैसी क्लोज की कमांड देंगे तो हमारा ये जो ब्रेकर है, ये ब्रेकर हमारा ऑन हो जाएगा। जैसे ही हमारा ब्रेकर ऑन होगा, ये सारी लाइटें, ये जो ब्रेकर एसी ऑन है, ये ऑन हो जाएगा। और यहाँ जो एम्पियर मीटर है, वोल्ट मीटर है, केडब्ल्यूएच मीटर है, सब ऑन हो जाएगा। हमारा जो डीजी एनर्जी मीटर है, ये दिखा रहा है कि हमारा डीजी कितना घुमा है, कितना किलोवाट आवर घुमा है। ये हमारा 712.2 इतना जैसा हमारा एनर्जी मीटर घुमा है। तो अभी जैसे इधर से ब्रेकर ऑन होगा तो एलटी जो पैनल है हमारा, जो 11 केवी जो सब स्टेशन है, जो स्टेप डाउन करके 440 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। तो आगे चलते हैं अभी हम सब स्टेशन की ओर। तो सब स्टेशन में जो एलटी कंट्रोल पेंट्रोल जो लगा हुआ है, वो कंट्रोल पैनल के आगे जाते हैं और मैं वहाँ से कैसे चेंज ओवर लिया जाता है वो आगे दिखाता हूँ और कौन सी सेफ्टी रखना चाहिए। दोस्तों ये हमारा 11 केवी सब स्टेशन है। तो 11 केवी सब स्टेशन में ये जो पहली जो पैनल दिख रही है वो 11 केवी आ रहा है और 11 केवी का ये वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है। तो यहाँ से जो 11 केवी है, वो जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर हमारा 11 केवी को स्टेप डाउन करके 440 वोल्ट कन्वर्ट करके दे रहा है। अभी जब भी हमारा पावर जाएगा तो वो जो पहले दिख रहा है RYB, ये जो इंडिकेटर है हमारा बंद हो जाएगा और जैसे ही पावर आएगा ये इंडिकेटर ग्लो करेगा। तो ये हमको ध्यान में लेने का, जब भी चेंज ओवर करेंगे तो खास ध्यान रखने का और यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लेने का। अभी आगे एलटी कंट्रोल पैनल के ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये हमारा कंट्रोल पैनल रूम है, एलटी कंट्रोल पैनल। तो यहाँ से जो ट्रांसफार्मर के बाद जो पावर आता है, यहाँ बस बार थ्रू हम बाद में कंपनी में पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अभी जब हम डीजी ऑन करेंगे तो पहले क्या करने का, जैसे ही हम डीजी ऑन करेंगे तो पहले जो ये हमारा मेन बस बार जो है, जो मेन ब्रेकर है, उसका जो ये इमरजेंसी स्विच है, ये जो इमरजेंसी स्विच दिख रहा है, इसको हम प्रेस कर देंगे ताकि जो भी अपना डीजी का पावर आया वो इस ब्रेकर को ऑन ना कर पाए और बस बार के थ्रू आगे ना जा पाए। जैसे ही अभी बस हमने डीजी चालू किया, आगे हम आएंगे, ये हमारा डीजी सेट इनकमर है। तो ये जो ब्रेकर है, ये ब्रेकर हम ये टीएनसी स्विच की मदद से ऑन करेंगे। जैसे ही हम टीएनसी स्विच की मदद से ब्रेकर ऑन करेंगे, हमारा पावर पूरा बस लाइन में चला जाएगा। लेकिन ये पावर हमारा जो बस बार है वो यहाँ तक ही आएगा। जैसे ही बस कपलर हम ऑन करेंगे, ये बस कपलर की जो इमरजेंसी स्विच है इसको रिलीज़ करेंगे और ये टीएनसी की स्विच की मदद से हम
बस कपलर भी ऑन करेंगे। तो जैसे बस कपलर ऑन करेंगे हमको दोनों साइड पावर मिलेगा और ये जो दूसरी दिख रही है ये सब पैनल, पूरे पैनल में हमको पावर मिलेगा। तो ऐसे ही हम डीजी को ऑपरेट करेंगे। तो इसको ही दोस्तों चेंज ओवर बोला जाता है। अभी जैसे ही हमारा सपोज जीबी का पावर आ गया तो पहले हम वहाँ पे जो मैंने अभी दिखाया RYB जो 11 kV का आ रहा है तो वो देख लेने का। RYB पावर आ गया है तो पहले आके क्या करने का, पहले आके हमको ये जो बस कपलर है ये बस कपलर की स्विच बंद कर देने का, इसका ब्रेकर भी बंद कर देने का। और बाद में जो डीजी है डीजी को भी बंद कर देने का, डीजी जो ब्रेकर है उसको भी बंद कर देंगे। और जैसे ही इसको इमरजेंसी खोलेंगे, इमरजेंसी ये मेन जो ब्रेकर है इसका इमरजेंसी खोल के हम TNC की मदद से हमारा मेन ब्रेकर ऑन कर देंगे तो हमारा पूरा बस बार में पावर आ जाएगा। लेकिन ये जो बस कपलर है वो भी अभी भी ऑफ है तो ये साइड हमारा पावर नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हम पहले इमरजेंसी स्विच रिलीज़ करके ये TNC स्विच की मदद से बस कपलर को भी ऑन कर देंगे और पूरा बस बार में पावर मिलेगा और इधर ये सब पैनल में पावर मिल जाएगा, जीबी का पावर। तो ऐसे हम दोस्तों इंडस्ट्री में डीजी ऑन करके चेंज ओवर लेते हैं। तो आगे दूसरा भी वीडियो में बनाऊंगा, जैसे कि इंटरव्यू में डीजी के रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन किए जाते हैं और कैसे हम उसका जवाब दे सकते हैं, तो ताकि हम इंटरव्यू में अच्छी तरह से सक्सेस होए। तो दोस्तों ऐसे ही आप मेरे नए वीडियो देखने के लिए आप जो नए होंगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जैसे ही मैं नया वीडियो बनाऊंगा आपको सबके पहले मिलेगा। नमस्कार।